नमस्कार, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक समय था जिस समय हमारी पहचान संयुक्त परिवार के रूप में रहती थी। कई कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी जिसमें सैकड़ों सदस्य होते थे। सब मधुरता से एक दूसरे से प्रेमपूर्वक व्यवहार करते थे, एक दूसरे के लिए मर मिटने को तत्पर हो जाते थे। लेकिन आज तो वो स्मृतियाँ, वो हमारी यादें समाप्त होती चली जा रही हैं क्योंकि आजकल हमारे जीवन में, हमारे समुदाय में न्यूक्लियर फैमिली का, एकल परिवार का, छोटे परिवार का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन समस्या तब आती है इस एकल न्यूक्लियर परिवार में भी तनाव हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। चार प्राणियों का, परिवार के चार सदस्यों का एक साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है। अनायास बाप बेटे में संबंध बिगड़ जाते हैं, भाइयों के मध्य तनाव आ जाता है, बहन भाई के मध्य बनती नहीं है, या फिर पिता पुत्र के मतभेद पैदा हो जाते हैं। एक समस्या और तेजी से विकसित होती जा रही है, वो है सास बहू के मध्य अविश्वास का भाव रहना, बिना किसी बात पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाना, और उसके कारण तो पूरा परिवार ही संतुष्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर ऐसा परिवार सुख शांति का प्रतीक नहीं रहता, द्वंद्व का प्रतीक हो जाता है, अशांति का भाव बनता चला जाता है। तो ऐसे में यदि परिवार में ऐसी कलह की स्थिति बन जाए, नित्य की लड़ाई झगड़े होते रहें, एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचे जाते हों, एक दूसरे को धोखा देने, नीचा दिखाने के प्रयास किए जाते हैं, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? निश्चित रूप से ऐसी स्थितियों में, ऐसी विकट स्थितियों में भी लाल किताब अपने कुछ उपायों के माध्यम से हमें काफ़ी शांति दे सकती है, काफ़ी सहायता दे सकती है, और हमारे जीवन का जो त्रास है, हमारे जीवन की जो कठिन स्थितियां हैं, जो अगलाव की स्थितियां हैं, जो मतभेद की स्थितियां हैं, इन उपायों के माध्यम से सहज मिट भी सकती हैं। और ऐसी समस्याओं को लेकर मेरे पास कई मित्रों की समस्याएं आती रहती हैं। कई मित्र मुझसे ये समस्या करते रहते हैं कि उनके घर में सास बहू की नहीं बनती है, भाई भाई के मध्य तनाव रहता है, और अब तो एक प्रश्न और भी शुरू होता चला जा रहा है कि बहन भाई के मध्य भी एक तरह की विषम स्थितियां निर्मित होती चली जा रही हैं। यदि परिवार में ऐसी विकट स्थितियां बन जाती हैं, बिना किसी कारण से तनाव, कलह, लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहता है, तो सबसे पहले इस कारण के पीछे राहु की सक्रियता रहती है। हम बहुत सारे ऐसे कर्म करके, ऐसे काम करके, ऐसा खान पीन करके अपने राहु को सक्रिय कर लेते हैं, या राहु का हमारे जीवन में प्रवेश हो जाता है। वैसे मैं कई बार कहता हूँ कि यदि हमारे मुख्य द्वार के नीचे से गंदा पानी बहता हो, सीवरेज का पानी रिसता हो, या हमारे घर के बाहर सीवरेज का टैंक खुलता हो, तो निश्चित रूप से हम अपने घर में राहु को सक्रिय कर रहे हैं, राहु को प्रवेश दे रहे हैं। और ऐसा राहु ऐसी विषम स्थितियां क्रिएट करने में, घर में बिना कारण कलेश बनाने में प्रमुख कारण निभाता है। यदि राहु का बुध के साथ संयोग हो जाए तो हमारे विचारों में गंध की प्रवृत्ति आने लगती है, हम गंदा सोचने लगते हैं, दूसरों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगते हैं, या अकारण दूसरों के खिलाफ कई तरह की बातें करने लगते हैं, चुगलखोर हो जाते हैं। तो ये कारण भी हमारी कलह का होता है। वैसे ऐसी चुगल खाने के काम तो स्त्रियां करती हैं, और राहु के इस प्रभाव से हमारी स्त्रियां इस षड्यंत्र का प्रमुख आधार बनती हैं। एक और कारण है, वो कारण है कि रसोई घर में जूतों के साथ घूमना, खास करके जिन जूतों को हम सारे दिन पहनते रहते हैं, हर जगह जिनके माध्यम से जाते हैं, और ऐसे जूते चप्पल के साथ में रसोई में प्रवेश करना, जूते पहनकर भोजन करना, ऐसे में भी राहु की सक्रियता बढ़ जाती है। राहु हमारे जीवन में दुख भरने का काम करने लगता है। तो यदि ऐसी विषम स्थितियाँ बनने लगी हैं, इसके कारण परिवार का वातावरण दूषित होने लगा है, तो सबसे पहले तो एक प्रयास करें कि आप अपनी रसोई घर में जूतों के साथ ना जाएं, जूतों के साथ भोजन करना छोड़ दें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि चांदी का एक चौकोर टुकड़ा लेकर, या चांदी की पत्थर बना के अपने जो मुख्य द्वार है, आपके घर की जो मुख्य चौखट है, उस चौखट को चारों तरफ से उस चांदी की पत्थर से आप
कवर कर दें। चौखट के चारों तरफ चांदी की पत्थर का लेपन कर दें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चांदी के माध्यम से राहु की अशुभता आपके घर में प्रवेश नहीं करती है, और यदि राहु प्रवेश नहीं करेगा तो ये अशांति, ये एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र करने का, लड़ाई झगड़े की शुरुआत का जो प्रमुख कारण होता है वही शांत हो जाएगा। तो पहला उपाय तो ये करें। दूसरा उपाय कि 43 दिन लगातार एक पूजा वाला नारियल लेकर उसको जल प्रभावित करते रहें। इसके माध्यम से राहु की अशुभता काफ़ी हद तक शांत हो जाती है और हमारे जीवन में फिर से सुख शांति प्रवेश करने लगती है। हमारे मन में या हमारे पारिवारिक सदस्यों के मन में षड्यंत्र, एक दूसरे के प्रति बदला लेने की भावना, कटु बोलने की भावना, षड्यंत्र रचने की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त होने लगती है। तो ये दूसरा उपाय भी हम कर सकते हैं। तीसरा उपाय हम कर सकते हैं कि साबुत मूंग को दूध के छींटे मार के आप किसी मंदिर में दान दे सकते हैं, और ये उपाय भी आप लगातार 43 दिन तक जारी रख सकते हैं। मूंग के माध्यम से भी हम राहु की अशुभता को काफ़ी हद तक शांत कर लेते हैं। इन उपायों को करने से निश्चित रूप से घर में जो कलह की स्थिति रहती है, एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचने की स्थितियां बन जाती हैं, हम एक दूसरे के प्रति गलत विचार मन में लाने लगते हैं, या हमारा एक दूसरे के साथ बैठना मुश्किल हो जाता है, तो वो विषम स्थितियां भी इन उपायों के माध्यम से काफ़ी हद तक शांत हो जाती हैं। यदि पति पत्नी के मध्य तनाव हो जाए, पति पत्नी के मध्य लड़ाई झगड़े का वातावरण निर्मित होने लगा, तो इसके लिए इन उपायों के साथ में शनि की शांति बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए आप, यदि आपके घर के बाहर से कोई गरीब निकलता है, कोई भिखारी निकलता है, तो आप उसको शनि से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको उपहार स्वरूप दे सकते हैं। इसमें काली उड़द की दाल दे सकते हैं, काले वस्त्र दे सकते हैं, लोहे का चिमटा या तवा या फिर बाल्टी, कोई भी ऐसी चीज़ उसको दे सकते हैं। इनमें से एक चीज़ का चुन के उसे हर शनिवार को दान कर सकते हैं। आप किसी मंदिर में जाकर भी काली उड़द दे सकते हैं, काली मिर्च होती है वो वहाँ चढ़ा सकते हैं। इसके माध्यम से भी शनि से काफ़ी हद तक हमें शांति मिल जाती है। वैसे हर शनिवार शनि के मंदिर में जाकर शनि का अभिषेक भी किया जा सकता है, और इन छोटे छोटे उपायों को करने से हमारे घर की जो अशांति है, हमारे घर की जो लड़ाई झगड़े की स्थिति है, जो कलह की भावना है, वो शांत होते चली जाती है। घर परिवार में फिर से सुख शांति का वातावरण बनने लगता है, और एक दूसरे के प्रति जो हम मतभेद बना लेते हैं, एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास का भाव पैदा कर लेते हैं, इन उपायों के माध्यम से हम उस स्थिति से बाहर चले जाते हैं। ये बहुत अच्छे उपाय हैं, सहज उपाय करके देखिए। धन्यवाद।